अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम गुल प्लाजा के सामने मौजूद हैं, एम ए जिना रोड पर। इसका ये फ्रंट है और इसकी बैक साइड है। आज तीसरा चौथा रोज़ हो गया है। इस पर जो है आग पर तो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी तक जारी है और इसका कोई हतमी वक्त नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कब ख़त्म होगा। तो इस हवाले से हम आज गुल प्लाजा के हवाले से बात करेंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसमें अब तक कितनी जो है अमवात हो चुकी हैं और कितने लोग जो है लापता हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कितना हो गया है, कितना नुकसान हुआ है। मुमकिन अभी हतमी जो है आदाद शुमार तो नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करें। पहले थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि इसकी हालत क्या है। ये जो है जलने के बाद जो है इसकी हालत जो है इंतहाई ज़्यादा मखदूश हो चुकी है। पूरा प्लाजा पीछे से देखें तो वहाँ पर बिल्कुल उसकी वीडियोस भी आपको दिखाएंगे जो बैक साइड पे ऑपरेशन हो रहा है। तो वहाँ पर हैवी मशीनरी के साथ जो है जो इदारे हैं रेस्क्यू, वो ऑपरेशन करने में मसरूफ़ हैं। लेकिन सामने जो ये एम ए जिना रोड पर है, इसका ये हिस्सा, यहाँ पर जो ये पूरा इसका एयर कंडीशंस लटके हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दीवारें, ये पूरा अगले का हिस्सा, ये जिस दिन आग लगी तो उसी दिन गिर गया था। साथ में ये रिम्पा प्लाजा की इमारत भी जो है इससे मुतासिर हुई है। इस हवाले से रिम्पा प्लाजा के हवाले से अलग वीडियो जो है वो उसमें आप तफसील देख सकते हैं क्या SBCA ने किया है। और लेकिन अभी जो है इसमें कितना नुकसान हो सकता है, किस वजह से आतिशज़दगी हो सकती है। तो अभी जो है हम सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं हमारे मिराज अख्तर, इनसे बात कर लेते हैं। तो काफ़ी आप जो है जब से आग लगी है इसमें, और अब तो आग बुझ गई है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन को कोई टाइम दिया है इन्होंने इंतजामिया ने कि कब तक होगा मुकम्मल, कब नहीं होगा? देखिए, एक्चुअली इस वक्त तो कोई टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया जा सकता कि ये बिल्डिंग डैमेज हुई। बिल्डिंग डैमेज हुई, उसके बाद आग जो है आज समझ 5वें रोज़ में दाखिल हो गई। हफ्ते की रात को 10 सवा 10 बजे के टाइम ये वाक़या पेश आया था, जिस वक्त हमें इत्तलात मिली उसके आधे घंटे बाद के भी इस तरह आग लगने का वाक़या हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि 10 से 15-20 मिनट में ये आग इतनी ज़्यादा फैल गई तो पूरी उसने जो है गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया था। अब उसमें सूरत ये है कि 5वां रोज़ में दाखिल हैं, सारी मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद भी काम इंतहाई आहिस्तगी से किया जा रहा है। और उसका रीज़न ये है कि अंदर मलबे में लोगों के मौजूद होने की इत्तलात हैं, शवाहिद भी हैं, जिसकी वजह से हमारी बात भी हुई यहाँ पर लोगों से। AD वाले यहाँ पर मौजूद है, सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले मौजूद हैं, सिविल डिफेंस वाले मौजूद हैं, और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मौजूद हैं, ज़िला इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि जी हम आहिस्तगी के साथ और टेक्निकल तरीके से काम कर रहे हैं, एहतियात के साथ, ताकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स हमें जिंदा मिल जाए, उसको नुकसान ना पहुंच जाए। तो उस हवाले से काम जारी है। इमारत तकरीबन मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुकी है, एक हिस्सा इसका गिर चुका है, ये हिस्सा गिरा उसके बराबर वाली इमारत पे जो कि रिम्पा प्लाजा है, रिम्पा ऑटो प्लाजा पार्ट्स की मार्केट, बिल्कुल जो काफ़ी पुरानी मार्केट। अच्छा, अभी आदाद शुमार में बात कर लेते हैं। डेथ टोल रेट जो है वो 28 बता रहे हैं या इससे ज़्यादा हो गए, कितने हो गए? और जो एडमिनिस्ट्रेशन बताती है ना, DC, जी जी, DC उसके मुताबिक अब तक क्योंकि तजाद आ रहा था, छिपा वेलफेयर वाले अपना बता रहे थे डिटेल्स के इतने हैं, नीति वाले अपने बता रहे थे, तो पुलिस बीच में अपना अपने आज़ादी शुमार बता रही थी। तो अब सब एक पेज पर आ गए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बताइए, यानी कि DC साउथ जो बताइए, तो DC साउथ ने अभी तक जो डिक्लेयर किए हैं 28 अफराद मजबूरी तौर पर अब तक यहाँ से जाँ होकर, मतलब उनकी बॉडीज निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से 21 नाकाबिल शनाख्त हैं। 7 की शनाख्त हो गई थी जिनके वर्षा के हवाले कर दिया गया है। 21 अभी तक नाकाबिल शनाख्त है। तमाम की तमाम बॉडीज जो है इस वक्त AG सख्ताने में मौजूद हैं। जख्मियों के बारे में 20 से ज़्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में तबीब इमदाद फराम की जा रही है। 85 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी तक लापता हैं, और उनमें से तकरीबन 60% की जो आखिरी लोकेशन थी ना उनकी, वो गुल प्लाजा की आई थी। तो इस तरह से 86-85 अफराद लापता हैं। कुछ मतलब वो ये भी सुना है कि डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनकी लोकेशन है नहीं है, दूसरी जगहों की आई है, दो लोगों। जी, ये चेक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब इस किस्म का कोई सानिया हो जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग लापता होते हैं। तो अक्सर जब कोई बड़ा सानिया होता है तो घर वालों का, फैमिली का ध्यान भी उसी तरफ जाता है कि भाई ये वहाँ ना गए हो, वहाँ से लापता ना हो गए। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी लोकेशन यहाँ की नहीं मिली है, तो उनको सर्च किया जा रहा है कि वो किसी और वजह से, किसी और मामले की वजह से कहीं और अपने घर वालों से चले गए हैं दूर, तो वो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ की जो अभी तक लोकेशन आई है वो 39 आई है। 39, हाँ, 39 लोकेशंस हैं जो यहाँ तक की बताई जा रही है। अब बात यह है कि मलबा हटाने का काम पूरा हो तो ही सारी सूरत क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करें, 28 की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, ठीक है, और 85 जो है रजिस्ट्रेशन है, उन्हीं में से ये 28 है जो मतलब रजिस्टर्ड हुआ, ये वो अलग है।
28 तो डेड बॉडीज 28 डेड बॉडी वो हो गई अलग थी। है, ठीक ठीक है। है। अच्छा, जो 85% है हम्म, जो मिसिंग है वो अलग है, वो अलग है। ठीक है। अब उसमें क्या ऑपरेशन चल रहा है, चीज़ें नहीं है, कुछ बाकियात मिल रही हैं। हम्म, अच्छा, अब बॉडीज जो है बहुत सारी तो ऐसी है ना, जैसे मैंने आपको बताया 21 बॉडियाँ अभी खाने में पड़ी हुई हैं, वो मुकम्मल तौर पे झुलसी हुई है। उसमें तो ये भी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मर्द है या औरत है। हम्म। उनके डीएनए के लिए सैंपल्स ले लिए गए और उनके डीएनए के सैंपल्स को मैच करवाया जा रहा है उन लोगों की फैमिली के साथ जिनके लोग लापता हैं। अब उससे आहिस्ता आहिस्ता अभी एक के शख्स की शिनाख्त हुई, शहरोज नाम का लड़का था, इसके कुछ देर पहले नवाज़ जनाज़ा भी हुई है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसी जैसी रिपोर्ट्स आती रहेंगी, उनको मैच करते रहेंगे, तो उनकी शनाख्त होती रहेगी। अच्छा, मेराज अख्तर जो है सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं, तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था आपसे। आग, ठीक है, इसमें जो है प्लास्टिक का सामान भी था, कोई केमिकल, कोई बर्तनों की और गारमेंट्स, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों की दुकानें थी। आग लगती है तो एकदम कुछ बहुत कम अरसे में पूरी बिल्डिंग में फैल गई है। देखिए, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि कितनी देर में पूरी बिल्डिंग में लगी है, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे फैल गई। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है हम्म, इंतजामिया पे भी और हम्म, जो फायर ब्रिगेड का महकमा है उसके लिए भी, कि अभी तक इस चीज़ का तयन नहीं हो सका कि आग लगी किस वजह से थी। अमूमन हम ये कह देते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट था, हम्म। अमूमन एक आम सा और ये लफ्ज़ है। जान छुड़ाने वाली हाँ, बात अब होती है। वही है, लेकिन असल जो मामलात हैं वो तो तहकीकात के बाद ही मालूम होंगे। इस हवाले से इसमें एक और भी मामला आ रहा था, लोगों ने चहम गोइयाँ तो जारी हैं लोगों हम्म, की। हम्म, अब कुछ लोगों ने इस पर तकरीबकारी का भी मामला लगाया, कभी भट्टाखोरों की जानिब से करवाया गया या धमाका खेज मवाद था। तो हम्म, इस तरह से फिर पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस पहलू पर भी काम किया, क्योंकि तहकीकात तो हर पहलू से होगी। इतनी इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं भाई, तो तहकीकात तो हर पहलू पे होनी चाहिए। तो तकरीबकारी के पहलू पर काम शुरू किया है। आज स्पेशल ब्रांच की जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम थी, उसको रिक्वेस्ट की गई थी कि वो आकर यहाँ पर जायज़ा लें यहाँ का। तो 6 रुकनी एक टीम जो है स्पेशल ब्रांच की यहाँ पर आई थी, बीडीएस की। उसने यहाँ से मुख्तलिफ फर्श के, मलबे के और दीवारों की खुर्चने, दीगर जगहों से उन्होंने नमूने हासिल किए, उनको अपने पास सेव किया है। और उनका ये कहना है कि भाई उनको लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे और लेबॉर्ट्री के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्लियर होगा कि इसमें कोई धमाका खेज मवाद के ज़रात थे या फिर या बारूदी मवाद के ज़रात थे, तो ही ये क्लियर हो पाएगा। तो इस बारे में भी अभी कुछ कहना कबलज़ वक्त है, कब लग लेकिन ये इम्कान ज़रूर मौजूद है। दूसरी बात यह है कि इसके 19 बताए जा रहे हैं रास्ते थे, 19, हाँ। ठीक है, 19 रास्ते थे, एग्जिट थे। तो हैरत की बात यह है कि जब 19 रास्ते थे तो आग लगी तो कम से कम ज़्यादातर लोगों को निकल जाना निकल जाना चाहिए था। ठीक है। अगर बीच में भी लगती है, मिसाल के तौर पर बीच वाले मुतासिर होते, साइड बीच वाले वाले से। मुतासिर अगर होते, इस तरफ लगती तो उस तरफ वाले। ग्राउंड फ्लोर वालों को हाँ, ऑप्शन था। बिल्कुल। अब या तो उसमें ये हुआ है कि भाई अपना माल बचाने के चक्कर में या थोड़ा सा भी देख लेंगे, कर लेते हैं, मदद के चक्कर में कुछ लोग फंस गए हो। लेकिन इस चीज़ की जो है आला सतही तहकीकात होनी जरूर चाहिए। तो एक तो इतनी बड़ी इमारत, इतनी सारी दुकानें, इतने सारे मामलात और इतने सारे एग्जिट होते हुए लोग बाहर क्यों नहीं निकल सके, तो इसको इनको देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस इमारत के बेसमेंट में कभी एक दौर में वो हुआ करती थी पार्किंग, पार्किंग। ठीक है। उसके बाद एसबीसी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि 2005 में उन्होंने रिवाइज करवाया और वो जो उनका बेसमेंट था उसको उन्होंने दुकानों में कन्वर्ट कर लिया और छत के ऊपर पार्किंग ले गए, ठीक है। बहरहाल वो उनका भी अपने कहना सही है, उनका ये कहना है कि 1120 दुकानें यहाँ पर थी, ठीक है। उनका एसबीसी का कहना है कि यहाँ 1000 से कुछ ज्यादा, 1000 कुछ की मतलब परमिशन थी। यानी कि 179 ज्यादा दुकानें। यानी कि गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी। बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। दूसरी बात, यहाँ की जो इंतजामिया थी, जो यूनियन थी, एसोसिएशन थी, वो बाकायदा हर दुकान से माहाना पैसे भी वसूल करती थी मेंटेनेंस के नाम पर। तो भाई बात इतना सवाल पैदा होता है, इतनी सारी दुकानों में से बहुत अच्छा एक ह्यूज अमाउंट, एक स्मार्ट अमाउंट मंथली आता है। तो अगर आप उस अमाउंट को 2 महीने 3 महीने का अमाउंट मिला के यहाँ पर एक फायर सेफ्टी सिस्टम लगवाया जा सकता था। जगह आपके पास मौजूद थी, एग्जिट्स आपके पास मौजूद थे। आपको सिविल डिफेंस से खाली एनओसी नहीं लेनी थी, आपको सिविल डिफेंस के जो कवायद और ज़वाबित है ना उन पे अमल करना है। बिल्कुल सही बात है, लगाने चाहिए थे। तो शायद भाई कुछ मदद मिल जाती, कुछ लोगों की जानें बच जाती, लेकिन यहाँ ये किसी ने भी नहीं सोचा। और इसमें जिम्मेदारी जो है सीधी सी बात है, बिल्डर पर आयद होती है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर आयद होती है, महकमे सिविल डिफेंस पर आयद होती है और केएमसी का जो फायर ब्रिगेड इदारा है इस पर भी आयद होती है। लेकिन फायर ब्रिगेड वाले बेचारे इस मजबूरी अपना उज़्र ये पेश कर रहे हैं, भाई हमने तो 266 इमारतों को नोटिस जारी कर दिए थे सरकार के हुक्म पर कि भाई आप अपने चेकअप कराएं, हमें इंस्पेक्शन करने दें। लेकिन हर बंदा सोर्स लगा के साइंस सरकार की या अपने किसी जानने वाले किसी की भी, हाँ बिल्कुल, सब ये बड़ा मसला है। किसी ने जवाब देने की तौफीक नहीं की, जिसकी वजह से ये सब कुछ सामना करना पड़ा। अगर इससे पहले इंस्पेक्शन हो जाता तो इनको नोटिस जारी होते, ये शायद आलात लगवा लेते। अब आबाद की बात ले लीजिए,
अब आप तो ऐसे एसबीसी ने नोटिस जारी कर दिया जितने भी आपकी हाई राइज बिल्डिंग है तजारत में राकेश सबसे आसान हदफ है। आप जो है वहाँ पे देखें और कंफर्म करके हमें बताएं, वरना हम सील कर देंगे। भाई उन्होंने कहा खुदा के वास्ते एक दिन में सब कुछ नहीं होता, आप हमें थोड़ा वक्त दें। अच्छा वो उन्होंने वक्त तो मांग लिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एसबीसी की जानिब से भी मुख्तलिफ टीमें जो है हर टाउन में निकली हुई है, जहाँ जहाँ तजारती मराकज़ और हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ का जायजा भी लिया जा रहा है। चलो अभी अल्लाह करे हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ हो जाए। ये पता क्या होता है, जिस तरह से अभी कमिश्नर कराची थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब भी ऐसे मामला होते हैं ना तो हमें मतलब ताना दिया कि आप मीडिया वाले भी जो ना शोर मचाते हो और सारे इदारे जो है ना वो होते हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर ये पानी पड़ जाता है, सबको कुछ नहीं करते। कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, मतलब तय्युन हो जाना चाहिए जिम्मेदारों को। कमिश्नर साहब को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। भाई देखो हम तो मीडिया वाले हैं, हमारा तो काम शोर मचा। शोर मचाने से मतलब हमारा काम ये है ना कि भाई ये हो गया है, ये देखो, ये हो गया, ये देखो, यहाँ ये हो गया, ये तो हमारा काम है ना। अब इसमें शोर मचाने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ अगर कोई यूट्यूबर है या कोई सोशल मीडिया पे अपनी अपनी बात बोल रहा है तो वो ठीक है भाई, आज़ादी राय है सबकी, तो वो करे। लेकिन कमिश्नर साहब को ये सोचना चाहिए कि कमिश्नर साहब आप भी इस कराची के, लेकिन उसने अपने आप को भी कहा, ये नहीं कहा, नहीं उसने अपने आप को भी कहा, उसने ये कहा कि सबकी जिम्मेदारी है ये, मतलब मेरी भी है, सबकी है, ये भी कहा उसने। मैं पूरी बात कोट कर दूं, सिर्फ हमें वो नहीं कहा उसने, मतलब सबके लिए कहा उसने। सब मतलब आ जाते हैं और मैं भी यही कहता हूँ, जो सब आते हैं कुछ अरसे के बाद फिर जो है फिर वो जाता है। बहरहाल चलो ये हो गया, ये अल्लाह करे हो जाए कुछ। अब इस दफा ये मतलब कचरे का ढेर है, कचरा बन गया है सारा कुछ, कितना नुकसान हुआ होगा अंदाजन अभी कोई हाथ भी तो कोई भी नहीं बता सकता अंदाजन। ये अंदाजा मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारे ऐसे गोडाउन भी थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपने कैश अमाउंट भी यहाँ पर रखते थे। अभी हमारी इतलात के मुताबिक करोड़ रुपए तो कैश जला है, कैश, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर महंगे से महंगी क्रॉकरी मिलती, बिल्कुल महंगे से महंगा इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता था, महंगे से महंगे कालीन, कारपेट, आपको हर चीज यहाँ से मिलती। शादी की पूरी शॉपिंग जो है, पूरी शादी की शॉपिंग करके आप यहाँ से निकल सकते हैं बिल्कुल। यहाँ और हर किस्म का सामान था, सस्ता भी, दरमियाना भी और इलीट क्लास, मतलब इम्पोर्टेड सामान सारा यही है। इसमें अभी जो अरबों रुपए में है, अब तखमीना जब लगेगा उसके बाद जो फाइनल आएगा तो पता चलेगा, लेकिन मामला अभी अरबों रुपए के नुकसान का है। अब बात ये कि सबकी नजरें लगी हुई हुकूमत पर कि भाई अब यहाँ से क्या ऐलान होता है। वो एक अभी तो खैर वो देखें, मतलब कम जायज बंदों को जो है वो कंपलसेट जरूर करना चाहिए जिनका नुकसान हुआ है। और जानों का तो कोई वो नहीं, भले 1 करोड़ कर दे, 2 करोड़ कर दे, जान चली गई, उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं भाई, जिनकी जानें चली गई हैं वो तो नहीं। लेकिन चले जिनका नुकसान हुआ ये भी जरूरी है, वरना ये सड़कों पे आ जाएंगे। इनका भी जो है, और लेकिन जायज, बीच में कोई मतलब दूसरा बंदा ना आए। हाँ मतलब काफी सारी चीजें हैं ऐसी अभी, जिस तरह से अमवात में ही मतलब वो हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, लोकेशन दूसरी है, कुछ भी हो सकता है वो गुम हो गया, कोई उन्होंने कराई हो या कोई जानबूझ के किसी ने करा दी हो, ये तो खैर बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और काफी तफसील से बात हो गई है। तो ये जो है मलबे का ढेर जो है, अब इसका ऑपरेशन कब मुकम्मल होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन, इस बारे में अभी हतमी टाइम नहीं है। फिलहाल इंतजामिया कहना है कि कोशिश है कि बड़ी एहतियात से और जल्द अज जल्द जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट्स के साथ जो है फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना, अल्लाह हाफ़िज़।